नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। फाइनली हमने वो कदम उठा लिया है जो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। सभी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को, यूट्यूबर्स को, जो भी सोशल मीडिया पे इनके लोग थे, सबको भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। मैं जो डिटेल्स आपको बताने वाला हूं ना यहाँ पर कि ये कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से इंडिया की ही बड़ी ऑडियंस फंड कर रही थी इन पाकिस्तानी क्रिएटर्स को और ये लोग टैक्स पे कर रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। जब आप डिटेल समझोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो मूव है कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पर आप देख पाओगे, चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, इनके न्यूज आउटलेट हो, आतिफ असलम हो, इनकी कोई एक्ट्रेस हो, जो इनके क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम रिटायर्ड क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, सबके सोशल मीडिया हैंडल्स भारत में बैन हो चुके हैं। यूट्यूब गया, जो ट्विटर पे इनका अकाउंट था ये गया, इंस्टाग्राम भी जा चुका है। और शाहिद अफरीदी का मैं कहूंगा, मुझे पता नहीं कि हमारे मिनिस्टर्स इसके साथ क्यों बैठा करते थे, इसको हम अपने जो न्यूज शोज हैं क्यों इनवाइट करते थे यहाँ पर, जबकि ये प्रूवन आदमी है, रेडिकल सोच वाला आदमी है। शाहिद अफरीदी ने रिसेंटली ये तक कह दिया था कि जो कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में हुआ है, भारत ने खुद के लोगों को मार दिया। ऐसी स्टेटमेंट इसने दी है। शिखर धवन को एक प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ा शाहिद अफरीदी को कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। लिटरली हमारे फॉरेनर क्रिकेटर्स को ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इस तरीके से जवाब देना पड़ा और आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम। नहीं तो अब तो खैर 2025 में हम एक्शन ले रहे हैं ना। मैं शाहिद अफरीदी को 2018 से देख रहा हूं। इसने खुलकर बोला था कि इसके ट्राइब ने कश्मीर वैली को इन्वेड किया था 1947 में। कई बार यह भी क्लेम कर चुका है कि अनंतनाग में मारा गया आतंकवादी इसका कजन था। और बाकी चीजों पे भी इसकी ओपिनियन आप अगर देखो, विमेन क्रिकेट के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये बिल्कुल तालिबान टाइप की मेंटेलिटी है कि औरतों को क्रिकेट बिल्कुल मत खेलने दो। एक इसकी बहुत पुरानी वीडियो है जहां पर ये बताता है कि इसने अपने घर में टीवी तोड़ दिया था जब इसने देखा कि जो इसकी बेटियां हैं, ये कोई एक इंडियन सीरियल देखकर आरती की प्रैक्टिस कर रही थी टीवी के सामने, तो इसको इतना गुस्सा आया, इसने टीवी तोड़ दिया। तो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं कर, ये यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या, वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो अब ऐसी मेंटेलिटी वाले आदमी की जो एनजीओ है ना, उसको पैसा भारत की तरफ से जा रहा था लंबे समय तक। कई हमारे फेमस क्रिकेटर्स जैसे कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन्होंने अपील करी थी कि शायद अफरीदी की जो फाउंडेशन है इसको डोनेशन दो। हालांकि बाद में दोनों क्रिकेटर्स ने रिग्रेट किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक शायद अफरीदी असल में क्या था लोगों के सामने आ चुका था। सिमिलरली आप अगर देखो शोएब अख्तर का जो यूट्यूब चैनल था, अभी भी है, वहां पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और उधर आप देखोगे आराम से 70 टू 80% के आसपास इंडियन सब्सक्राइबर्स होंगे। और जो शोएब अख्तर के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब चैनल था ना, उसका हाल अब ये हो चुका है। सिमिलरली बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स का हाल आपको ऐसा दिखेगा। सर्च करोगे यूट्यूब पर, चैनल मिलेगा नहीं आपको, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इंडियन इंटरनेट स्पेस से इनको गायब कर दिया गया है। अब आप एक बार को सोच कर देखना, आप एक बार को कह सकते हैं मगर ये क्यों किया गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक साइजेबल इंडियन पॉपुलेशन अख्तर की वीडियो देखती है, अख्तर उससे मिलियन 2 मिलियन व्यूज कमाता है, ऑब्वियसली यूट्यूब उसको पैसा देगा उसके हिसाब से। नाउ अख्तर मान लो कि एक वीडियो के 2-3 लाख रुपए अगर कमा लेता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, उसने वो पैसा कमाया। अब उस पैसे का एक साइजेबल परसेंटेज, आराम से 30-25% वो पाकिस्तान की सरकार को पे करेगा टैक्स के रूप में। तो लिटरली इंडियन ऑडियंस ना इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एक ऐसी हॉस्टाइल गवर्नमेंट जो एक रोग स्टेट है, जो आतंकवाद को संरक्षण देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, जहां पर खुल के बोला जाता है कि इंडिया को इन्वेड करेंगे, इंडिया को अटैक करेंगे, लिटरली हम उनका टैक्स पेयर मनी बढ़ा रहे थे। और मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताता हूं। यहां पर वर्ल्ड बैंक की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां पर ये लोग बताते हैं कि एक देश में कितनी प्रतिशत आबादी आज के समय इंटरनेट यूज कर रही है। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर सारा डेटा आपको दिख जाएगा। इंडिया का 2022 का डेटा है इन लोगों के पास। 2025 का डेटा अगर होता तो थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से और बेहतर नंबर आते, मगर 2022 के डेटा के हिसाब से कह रहे हैं 56% आबादी है भारत में जो आज के समय इंटरनेट पर आ चुकी है। भारत की आबादी जो 140 करोड़ के आसपास है, उसमें से 56% इंटरनेट यूज कर रही है। 70 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं। ये देखिए हम लोग कर पाए हैं क्योंकि भारतीय कंपनियों ने भारत में रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज यूज करी थी। फॉर एग्जांपल
रिलायंस जियो जिस तरीके से आया था, फ्री में इंटरनेट बांट दिया, लोगों ने इंटरनेट यूज किया, लोगों ने पहली बार देखा कि इंटरनेट के बहुत सारे फायदे होते हैं। सडनली कई लोग इंटरनेट पर आए और वापस कभी गए नहीं। दे बिकेम रेगुलर यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। और ये तो खैर 2022 का डेटा आपके सामने है, 2025 में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 10 से 15% की एक एडिशनल ग्रोथ हो गई हो, इट इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ इसको कंपेयर करके देखो पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में कभी कोई इंटरनेट की क्रांति आई नहीं, कभी यहाँ पर कोई रिलायंस जियो जैसी कंपनी नहीं आई। इसलिए पाकिस्तान, जिसकी आबादी वैसे ही 22-23 करोड़ के आसपास है, यहाँ पर सिर्फ 27% आबादी इंटरनेट यूज करती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस 27% का ना 80 to 90% पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लोग होंगे, बाकी बलूचिस्तान के बहुत कम होंगे, जो केपी के बाकी जो इनके रीजन्स हैं, बाकी जो प्रोविंसेस हैं, वहां पर बहुत कम लोग होंगे। अब आप सोच कर देखो, पाकिस्तान फेल कर गया अपने लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने में, मगर इनको अपनी क्रिएटर इकोनॉमी भी चलानी थी। ये जो सारे इनके आज के समय सेलिब्रिटीज हैं, अब क्रिकेटर ठीक है, क्रिकेट खेलता है, मगर फिर वो एक बार को क्रिएटर भी बन जाता है ना सोशल मीडिया पर, वो चीजें प्रमोट करता है, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, ही बिकम्स एन इंटरनेट फिगर। सिमिलरली कई एक्ट्रेसेस हैं, कई पॉडकास्टर्स हैं पाकिस्तान के, इंडियंस उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तानीज कम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानीज उस नंबर पे है ही नहीं। 27% आप मान लीजिए, एक चौथाई, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 24 करोड़ का एक चौथाई, जो 10 करोड़ भी नहीं है ना, 10 करोड़ पाकिस्तानी भी आज के समय इंटरनेट पर नहीं है। कंपैरिजन के 70 से लेकर 80 करोड़ भारतीय इंटरनेट पर हैं। इंडियंस लिटरली करोड़ों कमवा कर दे रहे थे पाकिस्तानियों को। और सबसे सैड बात ये थी, इनमें कई पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी जैसे थे, शोएब अख्तर जैसे थे। शोएब अख्तर जैसा आदमी जो काफी बार गजवाए हिंद की बातें कर चुका है, काफी रेडिकल विचारधारा शेयर कर चुका है। हम लोग ऑलमोस्ट ये बातें ना इग्नोर कर देते थे कि ये तो उसने बोला ही नहीं है। और फाइनली अब भारत सरकार को बड़ा स्टेप लेना पड़ा, वो भी तब जब इनके अब आतंकवादी लिटरली भारत में आकर लोगों को गोलियां मार रहे हैं, टूरिस्ट को अटैक कर रहे हैं। देन वी फाइनली हैड टू टेक अ बिग स्टेप। मेरे ख्याल से ये स्टेप हम काफी पहले ले सकते थे। बहुत सारा पैसा जो ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी से कमा चुके हैं ऑलरेडी, जो इनके फॉलोअर थे वो तो बन गए ना। अख्तर ने जो 4 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर गेन करने थे, वो करके बैठा हुआ है वहां पर। अब हालांकि उसको व्यूज नहीं मिलेंगे उतने, क्योंकि व्यूज आप देखोगे अख्तर के बहुत कम आया करेंगे, ना के बराबर। क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम है, उसके अलावा इंटरनेट यहाँ पर महंगा भी है, लोगों की कमाई भी कम है, तो लोग इंटरनेट पर आते भी कम है। मैं आपको बता दूं, कई जो इनके फेमस जो भी पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं, सडनली इनको पता लग जाएगा कि इनकी असली वैल्यू क्या है। इतने कम लाइक्स आएंगे, इतने कम व्यूज आएंगे, सडनली दे विल रियलाइज कि हम कुछ थे ही नहीं, इंडियंस ही थे जो हमारी आप कह लो क्रिएटर इकोनॉमी को चलाकर आगे बढ़ा रहे थे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, क्या ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये अब जो मैसिव लॉसेस फेस करने वाले हैं, 80% रेवेन्यू कम, 90% रेवेन्यू कम, इसके बाद क्या होगा? देखिए, इसके बाद ये पाकिस्तान से भागेंगे। अब क्या होगा आप नोट करना, बहुत सारे जो भी इनके एक्टर हैं, जो भी इनके क्रिकेटर है, जैसे मोहम्मद आमिर तो ऑलरेडी कर रहा है, उसको आईपीएल में खेलना है, तो उसने यूके में नागरिकता के लिए अप्लाई कर लिया है, तो वो आईपीएल में खेल पाएगा एज ए यूके सिटीजन। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अलाउ करती है या नहीं करती है वो अलग बात है, मगर ये रास्ता पाकिस्तानी अब चूज करने वाले हैं। चाइना इनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। चाइना जितना भी आयरन ब्रदर हो, चाइना ये हानिया आमिर, शोएब अख्तर का कंटेंट देखने के लिए नहीं आएगा। तो ये जो हमने किया यहाँ पर स्ट्राइक ना, ये मैं कहूंगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे किया है। और काफी हद तक जो काम हमारे देश की पब्लिक को खुद ही कर लेना चाहिए था, एक पब्लिक बॉयकॉट का, जो लंबे समय से हो नहीं रहा था, फाइनली गवर्नमेंट ने ही इसको करवा दिया है, एंड इट इज ए ग्रेट डिसीजन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, वियतनाम का युद्ध खत्म हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, और वियतनाम का देश आज के समय सेलिब्रेट कर रहा है कि कैसे वियतनाम वॉर में इन लोगों ने यूएसए को हरा दिया था। तो आपको बताना है कि वियतनाम वॉर को खत्म हुए कितने साल हो गए, वियतनाम वॉर के एंड की कौन सी एनिवर्सरी आज के समय वियतनाम सेलिब्रेट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। वियतनाम वॉर को खत्म हुए 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल या 90 इयर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज
इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं। और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।